माता भस्मी देवी धाम पानापुर मनभावन छवि है। और भी लोग हैं तो इसमें पूजा में शामिल रहते हैं। उदासीनता और सरकारी उपेक्षा की शिकार बन चुका है माता भस्मी देवी धाम पानापुर। मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र में स्थित भस्मी देवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवी स्थान है। दूर दराज से सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ कोई सुविधा भी नहीं दी गई है। आप देख रहे हैं आज नया बिहार न्यूज़ की टीम आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर स्थित माँ भस्मी देवी धाम में है। ये भस्मी देवी माता का मंदिर है, प्रांगण है, लेकिन प्रांगण में सुविधा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं मूर्तियां हैं, यज्ञ स्थल भी है, सब कुछ है। माता के भक्त प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, माता को श्रद्धा भक्ति में पुष्प अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। लगातार इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात उठ रही है, लेकिन कहीं कोई सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ खुला मैदान है, कहीं कोई सुविधा नहीं दी गई है। शौचालय की सुविधा नहीं है, पीने वाले जल की सुविधा नहीं है, कई तरह की असुविधाएं हैं यहाँ पर। सड़क भी आने जाने में अच्छा नहीं है, टूटी फूटी सड़क है, बहुत सारी असुविधाएं हैं। आखिरकार सरकार इतने महत्वपूर्ण हिंदुओं के आस्था के प्रतीकों को विकसित करने में इतनी उदासीन क्यों है? सरकार लगातार अपने बयान में कहती है कि हम धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। दूर दराज से लोग आते हैं। माता की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत अपार है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता से जो भी श्रद्धापूर्वक मांगते हैं, आस्था की पूर्ति होती है। लेकिन सरकार के द्वारा मंदिर के विकसित करने में, मंदिर प्रांगण को विकसित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं मंदिर का प्रांगण है। इस विषय में हम स्थानीय पुजारी महोदय से भी बात करेंगे कि माता की क्या कहानी है, माता का आस्था जो भक्तों में बना हुआ है उसके पीछे क्या साक्ष्य है, क्या कहानी है। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या पहल की जा रही है, क्योंकि लगातार मंदिर कमेटी के लोग सरकार और डीएम से मिलकर मंदिर परिसर को विकसित करने का काम करने की बात करते हैं, लेकिन सरकार क्या काम कर रही है इसके विषय में भी हम इनसे जानेंगे। बहुत श्रद्धा भक्ति है लोगों को। कितना लोग यहाँ से माता के आशीर्वाद से क्या से क्या बन गया। सामने माता की मूर्ति है, अनुपम छवि है, माता की मनभावन छवि है, भक्तों की सारी इच्छा पूरी करती हैं। आज सामने हमारे हैं मंदिर के मुख्य पुजारी, हम इनसे जानेंगे। सर्वप्रथम पंडित जी, हम आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम है रविशंकर दुबे। आचार्य है आप यहाँ के? हमारा आचार्य है, प्रधान पुजारी हैं। जी जी। हमारे पूर्वज भी यहाँ पूजा करते आए हैं। जी, और हम आज भी हैं और प्रधान पुजारी हैं, और हमारे और भी लोग हैं तो इसमें पूजा में शामिल रहते हैं। और ये भस्मी देवी का मंदिर है पौराणिक। क्या आस्था है, क्या कहानी है माता के मंदिर के बारे में? जितने भी शक्ति उपपीठ हैं उसमें एक भस्मी देवी भी है। शक्ति उपपीठ में क्या शक्ति उपपीठ क्या है? यहाँ जो है वो सती का दाहिना कपोल गिरा था। दाहिना कपोल, हाँ। शक्तिपीठ हुआ जो प्रधान अंग गिरा सती का, वहाँ शक्ति उपपीठ का लाया, और उप अंग जहाँ जहाँ गिरा वह शक्ति उपपीठ का लाया। तो शक्ति उपपीठों में भस्मी देवी का स्थान है। यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा हुआ है जो पुराणों में वर्णित है, जो गंडकी नदी के तट पर अवस्थित है भस्मी देवी मंदिर। 1984 तक भस्मी देवी इसी के सटे बगल में थी। अभी 1984 के बाद छोड़ करके 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चली गई। यहाँ भक्त लोग बाहर दूर दूर से आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ 1958 तक खसी की बलि दी जाती थी।
1958 में नागा साधु बाहर विदेश से आए, बाहर से लोग आकर के और खसी की बलि को बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ कबूतर उड़ाया जाने लगा। जिनका मन्नत पूरा होता है वो कबूतर उड़ाया जाता है यहाँ। और कबूतर उड़ाने के बाद दूसरी है कि यहाँ जिसको जो निसंतान जो भक्त हैं, जो उनको कहीं से डॉक्टर से ओझा से सबसे निराश होने के बाद यहाँ आकर आंचल फैलाती है तो माँ उसके आंचल को भर देती है। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। और यहाँ जो भस्म है, हवन कुंड का जो छोटा रूप है, आज भी वहाँ हवन होता है। खसी की बलि नहीं होती है, धूप घी से हवन होता है। उसका भस्म बहुत लाभदायक है। यहाँ भारत के अलावे पड़ोसी देश के लोग यहाँ आते हैं। बगल के नेपाल है वगैरह, अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से भी भक्त यहाँ आते रहते हैं। विशेष करके यहाँ चारों नवरात्राएं होती है। आश्विन में शरद नवरात्रा, चैत में बासंती नवरात्रा जो अभी कुछ दिनों के बाद है, और आषाढ़ में भी गुप्त नवरात्रा और माघ में भी, और चारों नवरात्राएं होती है। विशेष करके मेला और ये भीड़ आश्विन में शरद नवरात्राएं में होती है। सरकार के द्वारा मंदिर परिसर को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए पहल की जा रही है, इसमें कितनी प्रगति हुई है? इसमें जो जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हुई है। रघुवंश बाबू आए और जो जिस तेजी से इसको बढ़ाने का प्रयास किए उस गति से नहीं हुआ। ऐसे हम लोग भी स्थानीय लोग प्रयासरत हैं। बड़े बड़े पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित करके यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि वो लोग आएंगे तो कुछ इसमें योगदान देंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। लेकिन विशेष कोई फायदा नहीं। एक जिलाधिकारी आए थे अनुपम कुमार जी, उनको भी हम लोग लाए थे। वो उसके बाद वो अभी सचिव हैं, लेकिन उससे भी हुआ नहीं। गुप्तेश्वर पांडे जी आए जो डीजीपी होकर के रिटायर हुए हैं, फिर भी वो भी नहीं आगे बढ़ा सके। और हम एक बार मिले थे आपके जो वर्तमान मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं, उनसे भी हम कहे थे प्रणव कुमार जी से उनसे कि आप चल के एक बार भस्मी देवी शक्ति पीठ है आपके जिला में है, चले। तो वो बहुत इच्छा जाहिर किए और हमको आशा दिए है कि हम चलेंगे सब परिवार। और यही है भस्मी देवी का। और हम लोगों की इच्छा है कि यह थोड़ा सा उपेक्षित की तरह दिख रहा है। सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है और भवन भी अच्छा नहीं है, और पर्यटक स्थल के लिए लोग आशान्वित है। यहाँ के ग्रामीण आचार्य महोदय जी ने कहा है कि जो भी अफसर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके अफसर बने हैं वो लोग भी माता को भूल गए हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, भक्त भगवान को भूल रहा है। सनातन धर्म में ये संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक युग में ये संस्कृति देखी जा रही है। माता सबकी इच्छा तो पूरी कर रही हैं, लेकिन जब भक्त को माता के लिए मंदिर प्रांगण के विषय में कुछ करने की बारी आती है तो भक्त पीछे हट जा रहे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो माता के भक्त लोग हैं कितनी माता के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए मंदिर प्रांगण को विकसित करेंगे। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से लगातार मांग हो रही है कि मंदिर परिसर को पर्यटन क्षेत्र में विकसित किया जाए। मंदिर की बड़ी महत्ता है, जैसा पंडित जी ने बताया, आचार्य महोदय ने बताया कि शक्ति उपपीठ है। माता का दाहिना कपोल यहाँ पे गिरा था। बहुत ही धार्मिक आस्था है, बहुत ही धार्मिक स्थान है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इसके प्रति इतनी उदासीन क्यों है, क्यों सनातन धर्म के प्रति जो भी वर्तमान सरकार है वो उदासीन है। सनातन धर्म की संस्कृति को मिटाने का जो अंदरूनी साजिश हो रही है ये प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर, मीनापुर प्रखंड, भस्मी देवी।